नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। शुरू करते हैं माता रानी के 9 दिनों में पहला अध्याय कि भगवती की महिमा तथा मधु कैटभ वध के बारे में हमें ध्यान करना है। जिस समय क्षीर सागर पर शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु के सो जाने के पश्चात मधु कैटभ का संहार करने के लिए कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उनके महाकाली भगवती की वंदना करती हूँ, जो कि अपनी 10 भुजाओं में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुषुंडी, मस्तक और शंख धारण किए हुए हैं, जिनके 3 विशाल नेत्र हैं, जो अपने तमाम अंगों में आभूषण धारण किए हुए हैं, जिनके 10 मुख व 10 पैर हैं, जिनका तमाम अंग नीलमणि से के समान चमकता है। आइए शुरू करते हैं। श्री मार्कंडेय जी ने कहा कि सर्वणी नामक सूर्यदेव के पुत्र 8वें मनु कहाए हैं। मैं उनकी उत्पत्ति विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, सो अब आप ध्यान पूर्वक सुने। वो रवि की छाया से उत्पन्न पुत्र महाभाग्यशाली सर्वणी आदि ज्योति की कृपा से मनवंतरों का स्वामी जिस प्रकार हुआ, सो ध्यान पूर्वक मन लगाकर सुनो। पहले सवरोचित्र मनवंतर में चैत्र वंश में उत्पन्न हुआ सूरत नाम का राजा था, जिसका समस्त भूलोक पर राज्य था। वह प्रजा का अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करता राजा सूरत की राजधानी कोला नगरी थी। उस समय अनेक राजा उनका अनिष्ट करने पर तुले हुए थे। दुष्टों को कठिन दंड देने के अभिप्राय के साथ राजा सूरत का विधिवंशियों के साथ घोर युद्ध हुआ था, और उन सबके पास युद्ध की सामग्री न होते हुए भी राजा सूरत को पराजय का मुख देखना पड़ा था। पश्चात राजा सूरत लौटकर अपने नगर में आ गए और वो केवल अपने देश मात्र के ही स्वामी रह गए, परंतु वहाँ भी शत्रु द्वारा घेर लिए गए। अब तो नगर में भी विवश हो गए क्योंकि उनके श्री दुष्ट मंत्रियों द्वारा दुर्बल राजा सूरत का कोष, सेना आदि धोखे से अपने अधिकार में कर लिए गए। इस प्रकार स्वामित्व छीन जाने पर राजा सूरत शिकार के बहाने में से अकेले घोड़े पर सवार होकर सघन वन में जा पहुँचे। उसी वन में सर्वश्रेष्ठ श्री मेधा ऋषि का आश्रम अत्यंत शांत और रमणीक था। वहाँ अनेक प्रकार के पशु, पक्षी, हिरण और ऋषि कुमारों के वातावरण से वह बहुत सुहाना नजर आता था। राजा सूरत के वहां पहुंचने पर मेधाश्री ने उनका बहुत कुछ सत्कार किया। मुनि द्वारा सत्कार पाकर राजा सूरत वहां आश्रम में कुछ दिन ठहर गए। एक दिन राजा सूरत को अपने देश और राज्य का मोह आ गया और सोचने लगा कि जो नगर मेरे पूर्वजों द्वारा पालित था वह मुझसे रहित हो गया है। मैं नहीं जानता कि वो दुष्ट दुराचारी मेरे मंत्री आदि नौकर मेरी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे, और यह भी मालूम नहीं है कि सदैव मस्त और मतवाला रहने वाला मेरा हाथी, जो शूरवीर और प्रमुख था, आज शत्रुओं के वश में हो जाने पर कैसे रहता होगा। धन की प्राप्ति को जो लोग मेरे पीछे पीछे रहा करते थे, आज शत्रुओं के अधीन न जाने कैसे कष्ट पाते होंगे, और हमने अत्यंत कष्टों से जो धन एकत्रित किया था वह दुष्ट लोग कैसे नष्ट करते होंगे। इस प्रकार राजा सूरत अनेक बातों को याद करते हुए चिंताओं के सागर में डूब रहे थे। एक दिन उन्होंने वहां मेधा ऋषि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा, जो राजा की भांति ही शोक सागर में डूबा हुआ था। राजा सूरत ने उनसे पूछा कि हे भाई, तुम कौन हो और यहाँ इस सघन वन में किस लिए आए हो? अपने शोक और चिंता का कारण बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा के इस प्रकार प्रेम भरे वचन सुनकर वह वैश्य नम्रता पूर्वक बोला, हे राजन, मैं वणिक पुत्र और मेरा नाम समाधि है। मेरा जन्म धनाढ्य घराने में हुआ है, और मेरे बेशुमार धन को देखकर धन के लोभी मेरे स्त्री पुत्रों ने मुझे निर्दयता पूर्वक घर से निकाल दिया है। अतः मैं अपने इष्ट मित्रों आदि से विहीन शोकातुर होकर निकल गया हूँ। इस समय वो सब कैसे होंगे, दुखी होंगे या सुखी होंगे, बस उन्हीं की चिंता में व्याकुल हूँ। समाधि वैश्य की यह बात सुनकर राजा सूरत बोले कि हे समाधि, जिन धन के लोभी पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, आश्चर्य है कि फिर भी वो तुम्हारे चित्त में उनके प्रति स्नेह बंधन क्यों है? समाधि बोला कि महाराज, आप सत्य कहते हैं, परंतु क्या करूँ, 1000 प्रयत्न करने पर भी उनका ख्याल भुलाया नहीं जाता है। जिन स्वजनों ने मेरे साथ कठोर व्यवहार किया है, फिर भी मेरी आत्मा उनके लिए इतनी बेचैन है। मैं स्वयं भी नहीं समझता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे दुष्ट और विरोधी गुण वाले उन दोषी बंधुओं की ओर मेरा मन क्यों खिंचा जा रहा है? हे राजन, उन सबके गम में मैं सांसें मरता हूँ और उनकी सबकी चिंता मुझे रह रहकर सताई जाती है। ना जाने उन प्रेमहीन कटुबंधियों की ओर से मेरा मन क्यों इतना कठोर नहीं होता।
श्री मार्कंडेय जी बोले कि इसके बाद राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य दोनों एक साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय को विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठ गए। फिर मेधा मुनि को अपनी ओर आकर्षित करके राजा सूरत ने कहा कि हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। इस समय मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह यह जानते हुए भी कि मैं अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है, ऐसा क्यों है? इधर वैश्य भी घर से है, इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके स्त्री पुत्रों, सेवकों तथा स्वजनों ने इसका साथ छोड़ दिया है, तो भी यह उनके प्रति हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष देखा गया है कि उस विषय के लिए हमारे मन में ममतापूर्ण आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, समझदार होते हुए भी हमें उस जो विवेक रहित प्रत्यक्ष मूर्त दिखाई देती है, यह क्यों है? ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं दिखते हैं तो कुछ रात में नहीं दिखते, तो कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में बराबर ही देखते हैं। केवल मनुष्य ही समझदार होते हैं, यह बात नहीं है। पशु पक्षी तथा मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं और उनकी समझ भी एक दूसरे जैसी होती है। इसके अतिरिक्त अन्य बातें भी दोनों में समान होती हैं। इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूखे होने पर भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नर श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उनमें समझ की कमी नहीं है, तथापि सांसारिक बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता रूपी भंवर के गहरे गड्ढे में गिराए गए हैं। इसीलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी भगवती महामाया द्वारा यह जगत मोहित हो रहा है। ये भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डालती है। वे यही इस पूर्ण जगत की उत्पत्ति करती हैं तथा प्रसन्न होने पर मनुष्य की मुक्ति के लिए नए वरदान भी देती है। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोह का कारण सनातनी देवी संपूर्ण ईश्वरों को भी अधीश्वरी है। मेधा ऋषि की यह बात सुनकर राजा सूरत बोले, हे भगवान, यह देवी कौन है जिन्हें आप महामाया बताते हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ है। हे महर्षि, उन देवी की उत्पत्ति, प्रभाव, चरित्र और स्वरूप में मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, वह नित्य देवी स्वरूपा है। यद्यपि जगत उन्हीं का स्वरूप है, वह समस्त विश्व में व्याप्त है, फिर भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि सब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब समस्त संसार जलमय था और एकमात्र विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में सो रहे थे, उस समय उनके कानों की मैल से मधु नामक दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभिकाल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने उन भयानक असुरों को अपने पास बुलाया और भगवान को सोया हुआ देखा तो वो एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा, जो विश्व की अधीश्वरी है, जगत को धारण करने वाली है, संसार का पालन तथा संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति भगवती निद्रा देवी है, उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम ही जीवनदायिनी अमृत हो। नित्य अक्षर प्रणव के आकार, उकार मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्र है, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या, सावित्री और तुम ही परम जननी हो। हे देवी, तुम इस विश्व को धारण करती हो। तुम ही से इस जगत की उत्पत्ति है, पालन तथा संहार होता है। तुम ही महाविद्या, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासासुरी हो। त्रिगुणा और का महाकाल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, श्री ईश्वरी, ह्रीम, बुद्धि, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, शांति और क्षमा तुम ही हो। खड़ग, शूल, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, पशुंडी तथा परिघ में ये तुम्हारे अस्त्र हैं। संसार के जितने सुंदर पदार्थ हैं, तुम उनके सबके अधिक सुंदरी हो। हे सर्वरूपे देवी, सत अस्त्र, जिनकी सब कुछ शक्ति तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी क्या स्तुति हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है? मुझे भगवान शंकर तथा विष्णु को तुम ही ने शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, दोनों दुष्मर्द असुर मधु और कटभ
को मुंह में डाल दो और भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगाकर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कटप को मारने के उद्देश्य से तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार की स्तुति की। तब वो भगवान के नेत्र, मुख, नाक, भुजा, हृदय और छाती से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होते ही जगत के स्वामी भगवान जनार्दन शेष शैया से जाग उठे। उठते ही प्रभु की दृष्टि मधु और कैटप पर पड़ गई, जो कि अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने का उद्योग कर रहे थे। केवल बाहु युद्ध किया, वो दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे, मगर महामाया ने उन्हें मुंह में डाल दिया था। इस कारण विष्णु के कहने के लिए तुम्हारी वीरता से संतुष्ट है, इसलिए तुम हम लोगों से कोई वरदान मांगो। यह सुन भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही वर मांगा है। मेधा ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार ठगे जाने पर उन्होंने चारों ओर जल ही जल देखकर भगवान विष्णु से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो, वहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हम मार सकते हैं। इतना सुनते ही तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने इन दोनों के मस्तक अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार ये महामाया देवी ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति किए जाने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।